आज के दौर में जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि बयानियों के जरिए भी लड़ी जा रही हैं। कुछ अनासर आजादी इजहार के नाम पर रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान और कौमी वादत के खिलाफ जहर उगलते दिखाई देते हैं। इन्हीं बयानियों में एक नाम मंजूर पश्तीन और पीटीएम का भी है, जो खुद को मजलूमियत की अलामत बनाकर पेश करते हैं। हकीकत यह है कि मंजूर पश्तीन एक बार फिर किसी लाश की तलाश में है ताकि अपनी दम तोड़ती तहरीक को दोबारा जिंदा कर सके और मासूम पख्तूनों को गुमराह किया जा सके। माजी में भी कई बार पीटीएम ने लाशों और सानेहात को अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। नईम वजीर उर्फ गीलामन पश्तीन की मौत को भी पाक फौज और रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि हकीकत यह है कि गीलामन को मारने वाला खुद इसी तहरीक से वाबस्ता था। तो फिर हर इल्जाम रियासत और फौज पर क्यों डाला जा रहा है? क्या हर वाक़े को फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बदल देना ही असल मकसद है, या अपने हैंडलर्स को खुश करने की नाकाम कोशिश की जा रही है? आज फिर मंजूर पश्तीन पाकिस्तान को एक पंजाबी नौ आबादियाती ढांचा करार देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक आईनी विफाक है जहां हर कौमियत को बराबर के हुकूक हासिल हैं। पश्तून बरादरी न सिर्फ सियासत बल्कि फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और मईशत में भी इंतहाई मौसर किरदार अदा कर रही है। अगर रियासत वाकई पश्तूनों के खिलाफ होती तो क्या हजारों पश्तून जवान अफवाज पाकिस्तान में आला ओहदों तक पहुंच सकते थे? क्या पश्तून क़यादत अहम कौमी फैसलों में शरीक होती? हकीकत यह है कि पीटीएम महरूमियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है ताकि अवाम और रियासत के दरमियान खलीज पैदा की जा सके। मंजूर पश्तीन और उनके साथी रियासती इदारों और मादनियात पर कब्जे, लापता अफराद, जबर और जुल्म के इल्जामात लगाते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि अदालतें मुसलसल इन मामलात की समाअत करती रही हैं। पार्लियामान में इन पर बहस हुई और मीडिया ने खैबर पख्तूनख्वा, साबिक फाटा, दहशतगर्दी और आईडीपीज के मसाइल को बारहा उजागर किया। अगर रियासत वाकई हर आवाज दबाना चाहती तो क्या ये मामलात अवाम तक पहुंच पाते? पीटीएम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो करती है, मगर वो इन हजारों फौजियों, पुलिस एहलकारों और एफसी जवानों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करती, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान की। कबायली इलाकों में ऑपरेशंस किसी कौम के खिलाफ नहीं बल्कि उन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ किए गए जो मासूम शहरियों को ढाल बनाते रहे। अगर अफवाज पाकिस्तान न होती तो शायद यही इलाके आज दहशतगर्दों के मुस्तकिल पनाहगाह बन चुके होते। सवाल यह है कि पीटीएम दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी खामोश क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पीटीएम का एजेंडा सिर्फ कौमियतों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश है। काबिज और नौआबादियाती जैसे अल्फाज सिर्फ तकसीम की दीवारें बुलंद करते हैं, जबकि पाकिस्तान की असल ताकत उसका इत्तेहाद है। हकायक को देखा जाए तो पाकिस्तान की कहानी कुर्बानी, बका और इस्तेहकाम की दास्तान है। पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच और कश्मीरी सब एक जिस्म की मानंद हैं। इख्तिलाफ राय हर शहरी का हक है, मगर जब इख्तिलाफ दुश्मन के बयानियों को मजबूत करने लगे तो कौम को हकीकत और प्रोपेगेंडे में फर्क समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि रियासतें सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि इत्तेहाद, एतमाद और सच्चाई से मजबूत रहती हैं।